हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, आज आप लोगों से जो मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आप लोगों का स्वास्थ्य, आप लोगों की प्लेजर, आप लोगों की खुशी, आप लोगों के आनंद, इस बात को मुख्य बिंदु मान के मेरा ये तमाम एक्टिविटीज़ हो रही है। इसमें मेरा एक ही उद्देश्य है प्यारे दोस्तों, मैं चाहता हूँ हमारे तमाम लोग, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो हमारे नौजवान हो, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हो, सब लोग इस दुनिया में जो परमपिता परमात्मा ने उनको जिस उद्देश्य से इतना शानदार शरीर, इतना शानदार वातावरण प्रकृति का दिया, और आज हम देख रहे हैं कि जो चीज़ हमारी अनमोल है वो हमारे हाथ से निकलते जा रही है। प्यारे दोस्तों, इस पे हमको गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा कि आज हमारे पास सब कुछ है, उसके बाद भी हम इतने अभावग्रस्त क्यों हैं। आज जहाँ देखो वहाँ बीमारी, लाचारी, आदमी की कॉन्फिडेंस की बात करें तो इतना ज़्यादा वीक होते जा रहा है कि उसको एक डर सा समा गया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम लोग आज बहुत कुछ अपनी व्यस्तता के कारण, अपने मूलभूत स्वास्थ्य के संबंधी नियमों का पालन नहीं करने के कारण आज हम बीमारियों के शिकार हो गए, और उसका नतीजा हमने देखा कि हम धीरे धीरे दवाओं पर डिपेंड होने लगे। कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं भी समझता हूँ कि आज के इस मॉडर्न ज़माने में हमको दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा, और उसके लिए एक ही बात कहना, मेरा विनम्र निवेदन है कि आज जो खबर हमने सुनी उससे दिल दहल उठा। 53 दवाएं क्वालिटी कंट्रोल में फेल हो चुकी, वो मानक पे सही नहीं उतर रही है। अब आप ये बताइए कि एक तरफ हम पूरा डिपेंड हो गए, हमारी जीवन रक्षक की दवाएं हैं, और जब उसमें ये दिल दहलाने वाली खबर हमको मिलती है कि इसमें 53 दवाएं लिस्टेड हो चुकी हैं जो क्वालिटी कंट्रोल में सही नहीं उतर। मेरा निवेदन है, हमको इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा, और जितनी इसके लिए जिम्मेदार एजेंसियां हैं उनको भी सतर्क होना पड़ेगा। अरे भाई, ये हमारे जीवन का अनिवार्य अंग बन चुका है, हम उसके बगैर रह नहीं सकते। और मज़ेदार बात यह है कि जिस पे हम भरोसा करते हैं वही अगर हमारे साथ धोखा हो जाए, वही हम ये भरोसा करके उस दवा को ले रहे हैं कि हमको फ़ायदा देगी, और जब उससे हमको फ़ायदा भी नहीं मिलता, पैसा भी बर्बाद होता है, और पता लगता है कि हम तो गलत रास्ते पे चल रहे हैं। तो मेरा निवेदन है दोस्तों, मैं इसमें एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप दवा लीजिए, परंतु ये बात अच्छे से परखिए कि जो चीज़ आप ले रहे हैं वो वास्तव में सही है या नहीं है। और दूसरी बात, मेरा जो मुख्य उद्देश्य है कि आप प्रकृति में जाने की कोशिश करें, सुबह उठें, व्यायाम करें, और इसके लिए सबसे बढ़िया 5 बजे का ब्रह्म मुहूर्त का काल है, अमृत बेला कहलाती है,
और उसमें हमारे ऋषि महर्षियों ने बहुत बढ़िया चीज़ योग के नाम पे ईजाद की है। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये अष्टांग योग के जो नियम हैं उसमें हम कम से कम यम नियम का पालन करें, प्राणायाम का पालन करें, ध्यान करें। अब ये धारणा, समाधि, ये चीज़ हम छोड़ भी दें तो ये तमाम चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। हम प्रकृति में जाएं, हम ईश्वर की उपासना करें, हम अपने अंदर की आत्मा की ताकत को पैदा करें और शरीर को हष्ट-पुष्ट और बलवान बनाएं। और नहीं तो अगर हम डिपेंड रहते रहे तो हमारे साथ ये आए दिन छल हो रहा है। मैं समझता हूँ कि आज इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको दवाओं के साथ गारंटी मिलनी चाहिए। आपको जो दवा ले रहे हैं वो आपके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा रही है या नहीं पहुंचा रही है, इसको देखना पड़ेगा। एक बहुत गंभीर मसला है और दिन पे दिन एक से एक चीज़ें सुनने में आती जा रही है। इस पर सतर्क होना पड़ेगा, इस पर जागरूक होना पड़ेगा और अपने स्वास्थ्य के प्रति हमको बहुत सजग रहना पड़ेगा। और मैं तो आप लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप प्रकृति में जाने की सुबह के समय को इसमें उपयोग करें। जल्दी उठें, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, इस सिद्धांत को माने। और सबसे बड़ी बात, सब कुछ हो जाए, अपने अंदर डर मत पालिए, अपने अंदर भय मत पालिए, अपने अंदर अविश्वास पैदा मत होने दीजिए। और अगर कहीं अविश्वास पैदा हो रहा है तो उससे लड़ना सीखिए। हमारे अंदर विश्वास की अटूट मात्रा है, पर दिमागी फीचर इतना आता है कि 50 चीज़ें हमारे विल पावर को कमज़ोर करती हैं। आप इनसे हटिए, आप अपने विल पावर को जगाइए, आप अपने विचारों को संतुलित करिए और ज़्यादा दिमाग पच्ची मत करिए। प्राकृतिक जीवन बनाइए, खान पान को सुधारिए और साथ ही दवा लें तो बहुत सतर्क होइए। धन्यवाद। जय हिंद।